नमस्कार मित्रों, यह है अमर श्री एकेडमी और आज आप सब पढ़ेंगे ऑस्कर अवार्ड 2020 के बारे में। आइए अपने अवार्ड को शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका में एक एकेडमी है जिसका नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, जिसके द्वारा अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, अकादमी पुरस्कार का दूसरा नाम ही ऑस्कर अवार्ड है। दोस्तों, सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड 16 मई सन 1929 ईस्वी को शुरू हुआ था और जो वर्तमान में आपका 10 फरवरी 2020 को ऑस्कर अवार्ड हुआ है वह उसका 92वां संस्करण था। दोस्तों, यह जो आपका वर्तमान में ऑस्कर अवार्ड 2020 हुआ है, यह हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया था। आइए दोस्तों, अब हम इसकी मूर्ति के बारे में कुछ जानकारियां एकत्र करते हैं। इसकी जो मूर्ति है वह काले धातु के आधार पर सोने की परत चढ़े हुए ब्रिटेनियम से निर्मित धातु से बनी हुई है, जिसकी लंबाई 13.5 इंच, जिसे 34 सेंटीमीटर में भी हम नाप सकते हैं, और इसका जो वेट है वह 8.5 पाउंड अर्थात 3.85 किलो के आसपास है। दोस्तों, इसमें जो एक योद्धा की मूर्ति बनी हुई है वह आर्ट डेको डिजाइन में है, जो कि एक तलवार लिए 5 तीलियों की एक रील पर खड़ा हुआ है। ये 5 तीलियां एकेडमी की मूल शाखाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह जो 5 तीलियां हैं वह प्रतिनिधित्व करती हैं अभिनेता, लेखक, निर्देशक, निर्माता और तकनीशियन का। दोस्तों, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अमेरिका की पहल को समर्थन करते हुए जो यह मूर्तियां बनी थी यह आपकी प्लास्टर की बनी थी, और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है वैसे ही वह सोने की बना दी जाती हैं। दोस्तों, वर्तमान में प्रत्येक साल 50 ऑस्कर शिकागो में इलिनोइस निर्माता आरएस ओवेंस एंड कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं कि इस साल किसको क्या क्या अवार्ड प्राप्त हुए। दोस्तों, इस बार की सरप्राइज पैकेज और समस्त क्रिटिक्स के अनुमानों को दरकिनारे करते हुए कोरियाई फिल्म पैरासाइट मूवी ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता। दोस्तों, यह सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाली यह पहली विदेशी फिल्म है। दोस्तों, यह फिल्म 6 अवार्ड्स में नॉमिनेट थी, परंतु इसने अपने 6 अवार्ड में 4 अवार्ड ही प्राप्त कर पाए, जो कि 4 अवार्ड हैं बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी। दोस्तों, जो आपका बेस्ट डायरेक्टर है वह पैरासाइट मूवी को डायरेक्ट करने वाले वांग जून हो ने जीता है। दोस्तों, हमारा जो अगला अवार्ड है वह है बेस्ट एक्टर का। तो दोस्तों, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है जोकिन फिनिक्स ने, जिन्होंने डीसी कॉमिक्स की मूवी जोकर में एक अद्भुत किरदार निभाया और जोकर के किरदार को जीवंत कर दिया। दोस्तों, जोकर फिल्म को इस ऑस्कर में सबसे ज्यादा 11 नॉमिनेशन प्राप्त थे, जिनमें से वह मात्र अपने खाते में 2 अवार्ड डाल पाई। दोस्तों, अब हमारा जो अगला अवार्ड है वह है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। दोस्तों, यह अवार्ड रेनी जेलवेगर को जूडी फिल्म के लिए दिया गया है। दोस्तों, अब जो हमारा अगला अवार्ड है वह है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड। दोस्तों, यह अवार्ड पहली बार ऑस्कर प्राप्त करने वाले ब्रैड पिट को प्राप्त हुआ है। ब्रैड पिट का यह पहला ऑस्कर अवार्ड है। ब्रैड पिट को अपनी मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, हमारा जो अगला अवार्ड है वह है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। यह अवार्ड लारा डर्न के खाते में गया है और इन्होंने यह अवार्ड मैरिज स्टोरी के लिए प्राप्त किया है। दोस्तों, जो एक मूवी है आई थी वह थी 1917। दोस्तों, 1917 को ऑस्कर के बेस्ट सिनेमाग्राफी और बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारा जो अगला अवार्ड है वह है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड। यह अवार्ड अमेरिकन फैक्ट्री को दिया गया है। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जो अमेरिकन फैक्ट्री है यह बराक ओबामा की प्रोडक्शन कंपनी की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। दोस्तों, हमारा जो अगला अवार्ड है वह है बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड। दोस्तों, यह अवार्ड दिया गया है टॉय स्टोरी 4 को।
आइए दोस्तों, अब हम ऑस्कर अवार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानते हैं, जिनसे हमारे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, हॉलीवुड के लीजेंड मार्टिन स्कोर्सेस सबसे ज्यादा 9 नॉमिनेशन पाने वाले जीवित निर्देशक हैं। इनको नेटफ्लिक्स की द आयरिश मैन के लिए बेस्ट डायरेक्टर का नॉमिनेशन प्राप्त हुआ है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, इस बार ऑस्कर अवार्ड में किसी भी महिला डायरेक्टर को नॉमिनेशन नहीं दिया गया है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, सिंथिया इरिवो जो हैं इस बार के ऑस्कर में नॉमिनेशन पाने वाली एकमात्र अश्वेत एक्ट्रेस हैं। अगला पॉइंट है, म्यूजिक कंपोजर जॉन विलियम्स इतिहास में सबसे ज्यादा ऑस्कर नॉमिनेशन, जिनकी संख्या 52 है, पाने वाले जीवित कलाकार हैं। जॉन से ज्यादा नॉमिनेशन, जिनकी संख्या 59 है, वॉल्ट डिज्नी को हासिल है। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट है वह है लिटिल वुमेन के लिए नॉमिनेट हुई 25 वर्षीय साओर्स रोनन 4 बार बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन पाने वाली दूसरी सबसे युवा एक्ट्रेस बन गई हैं। दोस्तों इनसे पहले जेनिफर लॉरेंस को यह उपलब्धि हासिल हुई थी। दोस्तों चूंकि हम इंडियन हैं और यदि हम अपने भारत की बात नहीं करेंगे तो थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो दोस्तों भारत की मात्र 3 फिल्म ऑस्कर का नॉमिनेशन पा चुकी हैं। इनके अलावा आज तक कोई भी फिल्म नॉमिनेशन नहीं प्राप्त कर पाई और अवार्ड तो एक भी नहीं जीत पाई है। तो यह 3 फिल्मों का नाम है, पहली मदर इंडिया, दूसरी सलाम बॉम्बे और तीसरी लगान। दोस्तों इसके साथ साथ हमारे 5 भारतीय कलाकार ऐसे हैं जो कि ऑस्कर अवार्ड पा चुके हैं। इसमें सबसे पहला नाम है भानु अथैया का, जिन्होंने 1983 ईस्वी में जॉन मोलो के साथ गांधी फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर जीता था। दोस्तों इसके बाद जो अगला नाम है वह है सत्यजीत रे का। दोस्तों सत्यजीत रे को 1991 में होनरेरी अकादमी अवार्ड मिला था। सत्यजीत रे का अपने देश में ही नहीं बल्कि विश्व सिनेमा पर एक गहरा असर रहा है। उन्हें सिनेमा में मानद लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर मिला था। रे उन दिनों बीमार थे, उनके लिए ऑस्कर अवार्ड खुद चलकर कोलकाता आया था भैया। इसके बाद जो अगला नाम है वह है रेसुल पोकुट्टी। दोस्तों रेसुल पोकुट्टी को साल 2008 में फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग का ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हो चुका है। और दोस्तों इसी कड़ी में हमारा जो अगला नाम है वह है ए.आर. रहमान का। दोस्तों इसी फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए ए.आर. रहमान को साल 2008 में जय हो संगीत के लिए 2 ऑस्कर मिले थे, पहला सर्वश्रेष्ठ संगीत का और दूसरा सर्वश्रेष्ठ गीत का। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ गीत का जो अवार्ड मिला था वह उन्हें संयुक्त रूप से दिया गया था। इसके बाद जो हमारे अंतिम कलाकार हैं जिन्हें ऑस्कर प्राप्त हो चुका है वह है गुलजार साहब। दोस्तों गुलजार साहब को स्लम डॉग मिलेनियर के लिए ही सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर अवार्ड मिला था। दोस्तों यह वही अवार्ड था जिसके साथ ए.आर. रहमान ने साझा किया था। हालांकि गुलजार साहब खुद वहां अवार्ड लेने नहीं जा पाए थे।